हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली को, दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, इस क्लास में हम लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हु स्टडी द लाइसोसोम और हु डिस्कवर द लाइसोसोम। तो एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन डी डुवे। देयर वाज ए साइंटिस्ट, बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे। इन 1955 में उन्होंने क्या किया था? दे डिस्कवर्ड द लाइसोसोम बाय ए फ्रैक्शनेशन टेक्निक। बाय फ्रैक्शनेशन टेक्निक के थ्रू उन्होंने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। बाद में इसी सेल ऑर्गेनेली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इट वाज स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय ए साइंटिस्ट नोन एज नोविकोव, एंड he also coined the term lysosome in 1956। 1956 में उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया एंड ऑल्सो क्वाइंड द टर्म लाइसोसोम, और उन्होंने लाइसोसोम की टर्म भी दी। किसने? नोविकोव ने। ओके, अच्छा, आफ्टर दिस हम क्या स्टडी करेंगे कि व्हाट इज लाइसोसोम। एग्जैक्टली लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इज ए स्मॉल वेसिकल्स। एक स्मॉल वेसिकल्स तो आपने गोल्जी बॉडी में और हमने क्या स्टडी किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर देखे थे वेसिकल्स होते हैं। तो इसी तरीके का एक स्मॉल वेसिकल्स होता है जिसके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करती है एंड इट कंटेन वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इट इज ए स्मॉल वेसिकल्स बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, bounded by a single membrane that contains various हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर बहुत सारे कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं भाई? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में? माइन्यूट क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर 5 to 8 माइक्रोमीटर के ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? लाइसोसोम में। रिमेंबर, these are the हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अप्रोक्सीमेटली there are 50 enzymes has been recorded right now which are present in the lysosome, जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि all of these 50 enzymes are present in the same lysosome. They are not found in same lysosome। ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस इज ए लाइसोसोम। इट डजेंट मीन्स कि सारे के सारे 50 एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। कुछ इसमें है तो कुछ दूसरे एंजाइम में प्रेजेंट है। ऑन एन एवरेज हम क्या बात करते हैं कि जितने भी लाइसोसोम हमें सेल के अंदर मिलते हैं उनके अंदर बहुत सारे टाइप के डिफरेंट लाइसोजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो टोटल 50 एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। 10 एक में हो गए, 20 एक में हो गए, कोई दूसरे 20 नेक्स्ट में हो गए। इस तरीके से कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इनमें से जो प्रेजेंट होंगे, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं 50 एंजाइम्स में से, फॉर एग्जांपल एसिड फोस्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीएज, पेप्टाइडेज। इनमें से इंपॉर्टेंट एंजाइम का हम नाम लिखते हैं एसिड फोस्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस एंड इसके अलावा लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे आते हैं बेटा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे एंजाइम्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट ये मोस्ट कॉमनली मैंने आपको बताया। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने वाला, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लियस हमारे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ये सल्फेट को डाइजेस्ट करते हैं और ये फॉस्फेट को डाइजेस्ट करते हैं। मैक्सिममली क्या होता है बेटा, ये एंजाइम्स हैं, ये एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिवेट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 pH के ऊपर। और इसी वजह से हम इन सारे एंजाइम्स को क्या नाम देते हैं, ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज एसिड हाइड्रोलेज, दे आर ऑल्सो नोन एज एसिड हाइड्रोलेज। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज, बिकॉज दे एक्टिव एट द एसिडिक पीएच दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 की पीएच के ऊपर ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो क्या बताया कि ऑल द एंजाइम्स आर नोन एज एसिड हाइड्रोलेज बिकॉज वो इतनी पीएच के ऊपर क्या होते हैं बेटा, एक्टिव होते हैं। अब क्या क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम में इतनी हाई एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन की जाती है। ये इसकी एसिडिक पीएच के लिए यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन पंप होते हैं, हाइड्रोजन पंप या दूसरे प्रोटॉन पंप होते हैं जो इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस को एंट्री दिलाते हैं और उसी के बिहाफ पे यहाँ की एसिडिक पीएच को मेंटेन किया जाता है। एंड ये जो एसिडिक पीएच है, इट रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेल ऑर्गेनेली बाय दिस मेम्ब्रेन। तो जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होगी, किसकी मेम्ब्रेन, लाइसोसोम मेम्ब्रेन, लाइसोसोम मेम्ब्रेन सेपरेट this acidic pH, separate this acidic pH from the other cell organelle। दूसरे सेल ऑर्गेनेली से ये इसको सेपरेट करके रखती है। नहीं तो देखो अगर इतनी हाई एसिडिक पीएच हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेली के कांटेक्ट में आ जाए, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट, तो हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेली को भी डैमेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, इसको कोई भी डैमेज क्यों नहीं होता। तो ये किसके थ्रू प्रोटेक्टेड रहती है बेटा, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ इट्स लिपिड एंड प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है और इसमें बहुत हाई ग्लाइकोसाइलेशन होता है, किसका, इसके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, membrane of lysosome is protected by the glycosylation of its, इसके membrane के lipids and protein का ग्लाइकोसाइलेशन करके ये membrane अपने आप को हाई एसिडिक पीएच से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है बेटा। और ये कवरिंग जो लाइसोजाइम्स होती है, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बाहर के सेल ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट करके रखना। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस मेम्ब्रेन्स बिकम्स फ्रेजाइल इन नेचर, मतलब इट कैन बी डीजेनरेटेड। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर दिया जाता है, फ्रेजाइल कर दिया जाता है। या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या फिर प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनकी प्रेजेंस में, या फिर फीमेल हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा, ये इसका थोड़ी सी प्रेजेंस में बेटा, इन विटामिन की जब एक्सेस हो जाए, इन विटामिन की एक्सेस हो जाए कंडीशन, या फिर क्या कहें, फीमेल और मेल हार्मोन जिनका नाम क्या होता है, एस्ट्राजन
या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाए, या फिर यूवी रेडिएशंस, ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल नेचर की कर देती है। मतलब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स टू डीजेनरेटेड, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन लाइगर्स सब्सटेंस कहे जाते हैं जो मेम्ब्रेन को डीजेनरेट करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहती है। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होती है ऑक्सीजन, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबल करेगी और उसके एसिडिक एनवायरनमेंट को हमारे सेल के दूसरे ऑर्गेनेली से क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है इसके एसिडिक एनवायरनमेंट को, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो एजेंसी जैसे कि कोर्टिसोन, कोर्टिकोसोल, क्लोरोक्यूनिन, ये कुछ टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, दे प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉल, and these are the type of the cholesterol that protect the membrane of lysosome। और एक और आता है ड्रग्स, क्लोरोक्यूनिन, ये सारे के सारे इस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ठीक है, और मेम्ब्रेन लाइगेजर्स, ये सारे सब्सटेंस। तो यहाँ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को डिजनरेट कराने वाले सब्सटेंस ये सब जो यहाँ पे लिखे, और मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले सब्सटेंस ये सब, यानी कि जिनको मैंने क्या नाम दिया है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर नाम दिया है, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम लाइसोसोम को क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। हम लाइसोसोम को क्या नाम देते हैं, सुसाइड बैग नाम देते हैं। और क्यों नाम देते हैं बेटा, क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम हैं और इसे एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गनी को या फिर कोई भी सेल डेब्रिस को या कोई भी माइक्रोब्स को जब डिजनरेट करना होता है तो ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर देगा उन एसिड हाइड्रोलेज को बाहर रिलीज करने के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइड बैग। क्यों नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलेज, because of presence of acid hydrolase it will degenerate itself। क्या करेगा ये, because of presence of acid hydrolase it will degenerate itself to burn out सेल डेब्रिस और माइक्रोब्स और एनी ऑफ द डेड सब्सटेंस जो सेल में प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए ये अपने आप को डिजनरेट करेगा। बिकॉज अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, इसकी मेम्ब्रेन जब ब्रेक डाउन होगी तभी तो इसके सारे के सारे एसिड हाइड्रोलेज हैं वो बाहर की तरफ रिलीज होंगे और वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कर देते हैं बेटा, डिजनरेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जनरली इट इज राउंड इन नेचर बट इट कैन बी इरेगुलर। जनरली ये राउंड नेचर का होता है लेकिन जो इसकी आउटलाइन है वो इरेगुलर भी हो सकती है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो डायमीटर इसका कितना होता है, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, बट इट कैन वेरी अप टू द 5 माइक्रोमीटर इन द ल्यूकोसाइट्स एंड किडनी सेल। ल्यूकोसाइट्स में और किडनी सेल्स में, ल्यूकोसाइट्स जो हमारे WBCs होती हैं और किडनी सेल, वहाँ पे इनका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर इन साइज। ठीक है, इसका जो आउटर रीजन इनर पोर्शन है वो डेंसर रीजन होता है। तो इसका जो इनर रीजन है
वो इनर रीजन ऑलमोस्ट सॉलिड, इनर रीजन इज नॉट एग्जैक्टली सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड पार्ट होगा। जो आउटर साइड वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू इट्स इनर पार्ट, जो कि सेंट्रल पोर्शन है वो इसका लेस डेंस माना जाता है। तो मोर डेंसर पोर्शन इसका बाहर वाला रीजन होता है और सेंटर वाला लेस डेंसर। दिस इज द मोर डेंस रीजन एंड दिस वन इज लेस डेंस रीजन ऑफ द लाइसोसोम। इस तरीके से इसका इनर पोर्शन होता है। अब अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो ये ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल में मिलेगा एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, आरबीसी ऑफ mammals, it is found in all यूकेरियोटिक सेल्स। ऑलमोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स में हमें लाइसोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स में लाइसोसोम का जो फंक्शन है दैट इज टेक ओवर बाय द सेंट्रल वैक्यूल्स। प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल्स हैं वो इसके फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, और फंजाई के अंदर ये काफ़ी सारे नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंजाई में इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लार्ज नंबर। इसके अलावा कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है बेटा फेगोसाइटोसिस का, जैसे कि मैक्रोफेज सेल है, ल्यूकोसाइट्स हैं, क्यूफर सेल्स हैं, जिनका मेन फेगोसाइट्स का काम होता है। उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम का नंबर है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसी में हम लिख सकते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, इन द यूकेरियोट्स जो फेगोसिटिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, फेगोसिटिक सेल्स में इनका नंबर काफ़ी हाई मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए फेगोसिटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज सेल्स, लीवर की मैक्रोफेज को बेटा हम नाम देते हैं क्यूफर्स सेल्स। क्यूफर्स सेल्स में, डब्ल्यूबीसी में यानी कि ल्यूकोसाइट्स में, मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, इन सब के अंदर फेगोसिटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम का नंबर काफ़ी हाई मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन बेटा टेक प्लेस बाय द ज्वाइंट एक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्वाइंट एक्शन से हमारा लाइसोसोम बनता है। इसको हम GERL सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज GERL सिस्टम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम सिस्टम। इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ सिक्रीशन रिलीज करता है। वो सिक्रीशन किसके पास भेजी जाती है, गोल्जी बॉडी के पास भेजी जाती है। गोल्जी बॉडी उसको थोड़ा मॉडिफाई करती है, उसको एक्सेप्ट करती है फ्रॉम इट्स कन्वेक्स फेज, उस वैक्यूल की फॉर्म में, और फिर उस वैक्यूल को मैच्योरिंग फेज पे क्या बना के बाहर रिलीज करती है, उसकी मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करेगी और लाइसोसोम की फॉर्म में उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देगी। तो इसके अंदर मेनली 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसकी फॉर्मेशन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग फेज से, जहाँ से वैक्यूल मैच्योर होकर बाहर निकलते हैं, वहाँ से इस लाइसोसोम की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसमें से जो एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जो एंजाइम इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इनको क्या करेगा बेटा, सिंथेसाइज करेगा। और फिर इन एंजाइम्स को गोल्जियन वेसिकल्स के अंदर, जो गोल्जियन वेसिकल्स होते हैं उनमें पैक किया जाता है। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द SER एंजाइम सिंथेसाइज करेगा। गोल्जियन वेक्यूल्स के अंदर इसकी पैकिंग होगी और फिर वो क्या बना के बाहर रिलीज कर देता है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर देता है, आउटसाइड में रिलीज।
बेटा अगर हम बात ये सोचते हैं कि लाइसोसोम के अंदर तो काफी सारे हार्मफुल यानी कि एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या लाइसोसोम डायरेक्टली हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रस्ट कर जाता है। सोच के देखो, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली वो अपनी सारे के सारे सिक्रीशन को रिलीज कर देगा तो हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेल को काफी डेंजर हो सकता है। तो ये क्या करता है, जिस भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना होता है ना उसको ये अपने अंदर एंगल्फ करते हैं, ठीक है, और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करके अपने आप को ब्रस्ट करेगा। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे सबसे पहले वैक्यूल्स आते हैं, वो वैक्यूल्स जिनके अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है, और फिर ये लाइसोसोम है, ये इन वैक्यूल के साथ में फ्यूज करेगा। क्या करेगा? फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके एक सेकेंड टाइप की और लाइसोसोम बना देगा। इस तरीके से अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। इसका मतलब क्या है? लाइसोसोम डू नॉट रप्चर, लाइसोसोम डू नॉट रप्चर डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली रप्चर नहीं करता, तो कैसे करेगा? इंस्टेड इट फ्यूज विद द, किसके साथ फ्यूज करेगा? इट फ्यूज विद द वैक्यूल्स, ये वैक्यूल के साथ में फ्यूज करेगा, और उन वैक्यूल में जिस भी सब्सटेंस को इसे डाइजेस्ट करना होता है या जिस भी सब्सटेंस को डिजेनरेट करना होगा उसके साथ में डिफ्यूज करेगा, और तब उन प्रोसेस को अपनी बॉडी के अंदर कैरी आउट करता है, फिर अपने आप को डिजेनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसोसोम है वो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा, फिर वो फूड वैक्यूल के साथ में फ्यूज करके सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो लाइसोसोम क्या शो करता है भाई? पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। दैट मीन्स कि मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम वो देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म। तो यहाँ पे बेटा हम डिस्कस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने क्या बताया? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइसोसोम स्ट्रक्चर इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखा रखा है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका RER सरफेस है, रफ सरफेस, जिसपे आपको साफ साफ क्या दिख रहे हैं? राइबोसोम। ये इसका SER सरफेस है, मतलब स्मूथ सरफेस है, SER है। यहाँ से इसने अपनी सिक्रीशन रिलीज की, उस सिक्रीशन को कहीं पे तो इसने गोल्जी बॉडी को भेज दिया, दिस इज गोल्जी बॉडी, और कहीं कहीं पे उसने उस सिक्रीशन को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया सेल से। फिर गोल्जी बॉडी में उस सिक्रीशन में पैकिंग की जाती है, और ये क्या बनाया जाता है? दिस इज फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इज अ न्यूली पिंच्ड ऑफ वैक्यूल्स फ्रॉम द गोल्जी बॉडी दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, जिसमें इसने फ्लूइड पार्ट को इनटेक किया। क्या लिया? फ्लूइड पार्ट। और पिनोसाइटोसिस थे जो बनेगा वैक्यूल, उसको हम क्या नाम देंगे? पिनोसोम्स। क्या नाम देंगे बेटा? पिनोसोम। और जो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस हुई तो ये स्ट्रक्चर क्या बना बेटा? फेगोसोम। इट विल फॉर्म फेगोसोम। ये पिनोसोम या फिर फेगोसोम, या फिर दिस वन इज ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या होता है? जो बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से बनता है, दैट इज नॉन एज ऑटोफेजिक लाइसोसोम। बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम कुछ इस ऐसे ऑर्गन के चारों तरफ अपने आप को फ्यूज कर लें जिसको उन्हें डिजनरेट करना है। ठीक है, तो आइदर इट विल बी पिनोसोम और मे बी फेगोसोम और मे बी ऑटोफेजिक लाइसोसोम। व्हेन इट कंबाइंड विद द प्राइमरी लाइसोसोम देन दे विल प्रोड्यूस सेकेंडरी लाइसोसोम। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई? सेकेंडरी लाइसोसोम। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे पिनो या फेगोसोम के साथ में फ्यूज किया, मतलब इसके फूड सब्सटेंस को क्या करना है? इसे डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पे फूड सब्सटेंस सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्ट हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नॉन एज रेजिडुअल बॉडी। दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ द लाइसोसोम, and this residual body will fuse with the plasma membrane and shows the process of exocytosis, जिसके थ्रू ये अपने सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को बाहर की तरफ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, देखो कितनी सारी फॉर्म में लाइसोसोम एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में कौन कौन सी फॉर्म में। सबसे पहले आता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कौन सा होता है? दिस इज द न्यूली फिश्ड ऑफ वेसिकल्स that separate from the Golgi body and it contain various हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसमें क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। देन इसके बाद सेकंड आता है सेकेंडरी लाइसोसोम। कौन सा आता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा? इसकी फॉर्मेशन जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी फूड वैक्यूल के साथ में फ्यूज कर जाता है तो हम उसको नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोफेगोसोम। हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं या फिर हम इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड का डाइजेशन होना है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे फॉर्मेशन हुई? It formed by the fusion of primary lysosome। जब प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ फूड वैक्यूल के साथ में। फूड वैक्यूल में भी इन द फॉर्म ऑफ पिनोसोम, फेगोसोम, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑटोफेजिक वैक्यूल के साथ में भी फ्यूजन से भी सेकेंडरी लाइसोसोम मिलेगा। और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर मेनली कौन सी प्रोसेस कैरी आउट की जाती है बेटा? डाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड को डाइजेस्ट करके फाइनली साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद थर्ड वन इज रेजिडुअल बॉडी। सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है दैट गेट लेफ्ट ओवर, इट इज नॉन एज रेजिडुअल बॉडी। लिखेंगे undigested food that get left over will form residual body। वो किसकी फॉर्मेशन करेगा भाई? रेजिडुअल बॉडी की फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस रेजिडुअल बॉडी will fuse with the plasma membrane and it will show एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस शो करेगा। इट विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिमूव ऑल द फूड सब्सटेंस टुवर्ड्स द आउटर साइड। गॉट इट? तो ये बात थी रेजिडुअल बॉडी के बारे में। अब बात आती है बेटा किसके बारे में? अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल को हम ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम भी कहते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम और वी कैन से ऑटोलाइसोसोम। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेरियस प्राइमरी लाइसोसोम। जब बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन हो जाए किसके पाथ में? अराउंड द डीजेनरेटेड और बोर्न सब्सटेंस, अराउंड द बोर्न आउट और डीजेनरेटेड सब्सटेंस। जिसको डीजेनरेट करना है, मान लो ये सब्सटेंस कोई डेड डी के सब्सटेंस है, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम इसको इकट्ठा कर ले और ये फ्यूज कर जाए आपस में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज नॉन एज ऑटोफेजिक लाइसोसोम। और जो सेल डेब्रिस होते हैं जो डाइजेस्ट किए जाते हैं इसके अंदर ही, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? ऑटोफेजी। इसकी इट विल शो ऑटोफेजी फिनोमिना। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है? ऑटो डाइजेशन। इट विल शो ऑटो डाइजेशन बाय दिस ऑटोफेजी। ठीक है बेटा। और देयरफॉर हम लाइसोसोम को डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसे जिस भी सब्सटेंस को डिस्पोज ऑफ करना होता है उसको अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। दैट्स वाई लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजल बैग्स। ठीक है।
दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइसोसोम जो हमने स्टडी किए। और बेटा लाइसोसोम है वो ऑटोलाइसिस फिनोमिना शो करता है। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल और ऑर्गन। अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को बॉडी से रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो दैट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब सेल्फ और लाइसिस मतलब डिस्ट्रैक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ डिस्ट्रैक्शन ऑफ सेल और टिश्यू और ऑर्गन दैट कैरी आउट बाय लाइसोसोम इज नोन एज ऑटोलाइसिस। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉग का जो लार्वा होता है जिसको हम नाम देते हैं टेडपोल, टेडपोल की जो टेल होती है वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान डिजनरेट हो जाती है। जो टेडपोल होता है, जो फ्रॉग होता है, आपने कभी भी एक मैच्योर फ्रॉग में टेल देखी है? नहीं ना, लेकिन उसके लार्वा में टेल होती है एंड दिस टेल गेट डिस्ट्रॉय और वी कैन से दिस गेट डाइजेस्टेड। कब? ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसकी हेल्प से? बाय द लाइसोसोम। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोलाइसिस। तो इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम। उसको हम सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तब तक आप ये वाली वीडियो कंप्लीट देखें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।